हाय एवरीवन। अब हम लोग एंगुलर के अंदर पाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। ऐसा नहीं है कि जो काम आप लोग पाइप्स के साथ कर सकते हो वो खुद के कोड के साथ, मैनुअल कोड के साथ में नहीं कर सकते हो। डेफिनेटली कर सकते हो, बट पाइप्स आपका टाइम सेव कर देती हैं। इसके अंदर बहुत सारे इनबिल्ट फीचर होते हैं, जैसे कि जो स्मॉल लेटर के अंदर टेक्स्ट है उसको ऊपर लेटर में लिखना है, डेट का फॉर्मेट चेंज करना है, करेंसी वगैरह को ऐड करना है। तो बहुत सारे इनबिल्ट फीचर होते हैं जो आपका टाइम सेव कर देते हैं। बस आपको एक पाइप का ऑपरेटर लगाना है, यानी कि पाइप का साइन लगाना है, देन उस पाइप का नाम लिखना है। इतना सिंपल होता है। अब ये पाइप्स होती क्या है इनके बारे में सबसे पहले बताऊंगा, देन हम लोग बहुत सारी पाइप्स के एग्जांपल लेंगे, जैसे कि अपर केस, टाइटल केस, लोअर केस, करेंसी, डेट, जेसन पाइप। और इनमें से बहुत सारी पाइप्स ऐसी होती हैं जो बेसिकली पैरामीटर भी लेती हैं। सो पैरामीटर के साथ भी इन पाइप्स के एग्जांपल देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। एंगुलर में बेसिकली पाइप्स होती क्या है? देखो, ये स्पेशल ऑपरेटर होते हैं एंगुलर के अंदर, जो आपके यूआई के ऊपर डिस्प्ले होने वाले डाटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मान लो आपने कोई नाम लिख रखा है, अब उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना है, सारे के सारे लेटर को कैपिटल करना है। अब आपने वहां पे कोई अमाउंट लिख रखा है, वहां पे आप लोग रुपीज का, डॉलर का, यूरो का साइन लगाना चाहते हो, तो ऐसी चीजें आप लोग पाइप्स के साथ कर सकते हो। यानी कि जो डाटा आपका यूआई पे डिस्प्ले हो रहा है उसको और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकती हैं पाइप्स बेसिकली। अब ये कैसे काम करती हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और हाँ, आप इनको सिग्नल्स के साथ भी यूज कर सकते हो, नॉर्मल प्रॉपर्टीज के साथ भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मल प्रॉपर्टी लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया टाइटल। देन टाइटल के अंदर मैंने लिख दिया कोड स्टेप बाय स्टेप। अब आप चाहते हो कि जैसे यूआई पे दिखे ना, तो ये हर एक जो इसका लेटर है वो कैपिटल में ही कर दो। आप जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में कर दो। आप बोलोगे यार बहुत सिंपल है, डायरेक्टली ऐसे कर लो ना, खुद से ऐसे यहाँ पे एस कैपिटल कर दो, बी कैपिटल कर दो, वो इजी रहेगा ना। देखो, अभी तो हम लोग कर सकते हैं, बट बहुत बार ऐसा होता है जब यूजर डाटा को एंटर करता है इनपुट फील्ड के थ्रू, या फिर डाटा आपका एपीआई से आ रहा होता है, कोई भी रीजन हो सकता है कि ये डाटा है प्रॉपर फॉर्मेटेड तरीके से नहीं है, तो वो पाइप्स की हेल्प से बहुत ही आराम से फॉर्मेट करा जा सकता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बताऊंगा, बट एक बार के लिए इसका एग्जाम्पल देखो। सो मैं यहाँ पे H1 टैग लूंगा और यहाँ पे डबल करली ब्रेसेस के साथ में टाइटल लगा दूंगा। तो बहुत सिंपल है, हम लोगों ने बहुत बार करके देखा है। यहाँ पे ये आ गया। अब अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपली इस तरीके से पाइप ऑपरेटर लगाओगे। ये पाइप का ऑपरेटर है, और पाइप का नाम, बिकॉज बहुत सारी पाइप के नाम होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, अपर केस, लोअर केस, करेंसी वगैरह एंड ऑल, राइट। तो यहाँ पे लगा दोगे आप अपर केस। अब ये क्या काम करेगा ना, अभी ये काम नहीं करने वाला, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखना, अभी आपको एरर दिखेगा यहाँ पे। रीजन बीइंग, यहाँ पे ना आपको एक कॉमन मॉड्यूल होता है, वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपका कॉमन मॉड्यूल पहले से इंपोर्टेड है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कर लेना। देन उसके बाद देखो, यहाँ पे सारे के सारे लेटर कैपिटल हो गए। अब इसके जैसे ही यहाँ पे मान लो आप इसको टाइटल लेटर में करना चाहते हो, कि यहाँ पे कर दो टाइटल केस, जो इनकी फर्स्ट लेटर है वही कैपिटल होगा। ठीक है। अब ये सिग्नल भी हो सकता है, जैसे मैंने नॉर्मल प्रॉपर्टी ले ली, तो आप इसको चाहो तो सिग्नल भी ले बना सकते हो। सिग्नल लिया, देन इसके अंदर पेस्ट कर दो, एंड देन यहाँ पे आपको फंक्शंस वाले ब्रेसेस लगाने हैं बेसिकली, राइट, इस तरीके से। तो स्टिल ये प्रॉपरली काम करेगा। ओके, सो अब मैं थोड़ा सा अलग तरीके से करके दिखाता हूँ। मान लो आपके पास एक इनपुट फील्ड है इस तरीके से, और इसके अंदर जो भी आप एंटर कर रहे हो वो यहाँ पे टाइटल के अंदर दिखेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक इनपुट करके एक वो ले लेता हूँ, एक, जैसे कि मैं यहाँ पे एक इनपुट इवेंट ले लेता हूँ, ठीक है। एंड देन मैं इसके अंदर डालता हूँ मे बी, तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक इनपुट इवेंट ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पे डालता हूँ मे बी एक नेम प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैं यहाँ पे नेम प्रॉपर्टी या फिर एक नेम सिग्नल ले लेता हूँ, नेम, और इसके अंदर यहाँ पे डाल दूंगा सिग्नल, और बाय डिफॉल्ट मैं रखता हूँ इसको खाली, राइट। तो यहाँ पे आके आप क्या कर सकते हो, नेम डॉट सेट, और इसके अंदर डाल दो डॉलर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। देन हम लोग यहाँ पे आके एक H1 टैग ले लेते हैं, और इसके अंदर मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेम, इस तरीके से, ठीक है। तो मैं जो भी यहाँ पे टाइप करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप करा अनिल, ये आ क्यों नहीं रहा, आना तो चाहिए था। इनपुट नेम, अच्छा ये इवेंट प्रॉपरली लगा नहीं है, ठीक है। अब काम करेगा। जैसे मैं यहाँ पे अनिल डालता हूँ तो ये आ रहा है, बट मैं जैसे कि चाहता हूँ कि फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल ही दिखे इसका, तो ये भी चीज़ हो सकती है। तो इस पाइप के साथ ही यहाँ पे लगा दो टाइटल केस, और ये स्टिल उसी तरीके से काम करेगा। जैसे मैं जो भी डालता हूँ यहाँ पे अनिल, सिद्धू, ABC, फर्स्ट लेटर हमेशा हर एक लेटर का कैपिटल आएगा, ठीक है, हर एक वर्ड का। परफेक्ट, ये चीज़ हो गई। अब आपको एक कोई पूरी स्ट्रिंग बनानी है, वो भी कर सकते हो। जैसे कि आपके पास तीन चार चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि सबसे पहले है ये आपके पास यहाँ पे अमाउंट,
और अमाउंट है मे बी यहाँ पे 100, ठीक है, 100 का अमाउंट है। और डेट है आपके पास लेट्स से 24/8 और 2025, ठीक है, ऐसी कुछ डेट है आपके पास। इसको मैं स्ट्रिंग में ले लेता हूँ, ठीक है, ये आपके पास डेट है। एंड देन आपके पास एक मोबाइल है, जो आपने मोबाइल लिया है मे बी सैमसंग का, ठीक है, सैमसंग। अब 100 रुपये का नहीं आता, चलो ठीक है, इसको 10,000 रुपये कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इस तरीके से कर लीजिए। 3 प्रॉपर्टीज हैं, आप इनको यूज़ करना चाहते हो एक सिंटेक्स के अंदर, और सिंटेक्स कुछ ऐसा बन रहा है। मैं यहाँ पे आके एक HR टैग लेता हूँ, देन मैं यहाँ पे एक H3 टैग लूँगा और यहाँ पे लिख देंगे आई बॉट मोबाइल, ठीक है, यहाँ पे मोबाइल आ गया। हाँ, इस तरीके से लिख देंगे हम लोग मोबाइल। और ये सिग्नल लिया, क्या लिया मैंने, नॉर्मल प्रॉपर्टी लिया, चलो नॉर्मल प्रॉपर्टी के साथ में देख लो, सेम ही होता है, ठीक है, मोबाइल ऑन। अब यहाँ पे आ गई डेट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ डेट, ठीक है, देन इन यहाँ पे अमाउंट आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे लगा दोगे आप INR, और जहाँ पे में भी आप लगा दोगे जो भी आपका अमाउंट था, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके चेक करते हो, कुछ तो मैंने मिस कर दिया, लेट मी सी। हाँ, सिंगल नहीं, डबल करली ब्रेसेस आनी चाहिए थी यहाँ पे। तो देखो, आई बॉट अ सैमसंग मोबाइल ऑन दिस डेट ऑफ दिस रुपीज़। बट अब मैं चाहता हूँ कि जो सैमसंग है ना, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो जाए, देन ये डेट के फॉर्मेट में थोड़ा चेंज हो जाए, और यहाँ पे जो INR है मैं अपने हिसाब से लिख पाऊँ। तो देखो, इसके लिए सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको पाइप लगानी है, और यहाँ पे कर सकते हो टाइटल केस, ठीक है, यहाँ पे आओगे, जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो गया। बट ठीक है, मैं आपको फटाफट से यहाँ पे ना H1 टैग के साथ ही यूज़ करके दिखा देता हूँ, सिंगल जो करेक्टर्स होते हैं उनके साथ में, सिंगल प्रॉपर्टीज़ के साथ में, ठीक है। H1 टैग लेता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ अमाउंट। अमाउंट था ना हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, अमाउंट लिखा, तो देखो हमारे पास अमाउंट आ गया। तो इसके साथ अगर मुझे पाइप यूज़ करनी है तो मैं सिंपली करेंसी लिखूंगा, करेंसी, देन हम लोग यहाँ पे पैरामीटर दे देंगे, इसको पैरामीटर बोलते हैं कोलन के बाद जो लगते हैं, ठीक है, USD। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब इतना मत बोलना कि $10,000 का तो मोबाइल होता नहीं है, पर ठीक है, जो भी है यहाँ पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज़ हम लोग माइट भी, आप लोग डेट को कुछ चेंज करके देखना चाहते हो। सो डेट में क्या करता हूँ ना, ये डेट तो ठीक है, मैं एक न्यू डेट भी लेता हूँ टुडे के नाम से, ठीक है, टुडे, और यहाँ पे करता हूँ न्यू डेट। ये बेसिकली आज की डेट हमें प्रोवाइड करेगी। तो मैं यहाँ पे अगेन एक H1 टैग लूँगा, और इसके अंदर मैं इस सेम तरीके से टुडे, एंड देन यहाँ पे लिखूँगा, पहले टुडे लिखता हूँ सिंपली, देखो इस तरीके से डेट आ रही है बहुत बड़ी, बट मैं इसमें लगा देता हूँ डेट, तो ये बहुत सिंपल तरीके से शॉर्ट में आ गई, ठीक है। अब डेट के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, HR टैग लगा दूंगा यहाँ पे। तो मान लो आप यहाँ पे डेट के ओनली मंथ्स चाहते हो, तो यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे लगा दोगे, देखो इसका मंथ आ गया। अगर आप ओनली डे चाहते हो तो यहाँ पे DD लगा दो, तो आपको यहाँ पे वो मिल जाएगा, डे मिल जाएंगे। अगर आपको ओनली ईयर चाहिए तो यहाँ पे YY लगा दो, तो आपको यहाँ पे ईयर मिल जाएंगे। ये चीज़ें मिल गई। देन उसके बाद में अगर आप डेट को थोड़ा शॉर्ट के अंदर चाहते हो तो यहाँ पे लिख दो शॉर्ट, देखो तो डेट इज शॉर्ट के अंदर आ गई। फुल में चाहते हो तो यहाँ पे लिख दो फुल, ठीक है, फुल पैरामीटर दे दो, देखो ये फुल के अंदर आ जाएगी इस तरीके से। ऑलराइट, सो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख ली, कुछ बाकी है क्या इसके अंदर। देन डेट देख लिया, करेंसी, जेसन देख लेते हैं। जेसन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेट्स से मेरे पास एक जेसन है जिसके अंदर मेरे पास यूज़र का डाटा है, ठीक है। इसके अंदर मैं लिखता हूँ एक जेसन बना के, सिग्नल ले लेते हैं, सिग्नल काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं करा ना, तो यहाँ पे ले लेते हैं, नेम कर देता हूँ अनिल, एज कर देता हूँ यहाँ पे 28, देन ईमेल आईडी में भी यहाँ पे लिख देता हूँ code@test.com, ठीक है। अब मैं अगर इस नॉर्मल यूज़र को यहाँ पे डिस्प्ले BR टैग लगा देता हूँ, HR टैग लगा देता हूँ, देन मैं यहाँ पे एक H2 लेके जो यूज़र है उसकी डिटेल को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यूज़र। अब ये काम नहीं करेगा, राइट। यहाँ पे आगे चेक करोगे तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। अब अगर आप इसको प्रॉपर जेसन फॉर्मेट के अंदर दिखाना चाहते हो तो सिंपल यहाँ पे लगा दो जेसन, एंड देयर वी गो, तो आपका जेसन स्ट्रिंगिफाई कर देगा इसको, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। यूजली डेवलपर कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं, जब वो पैरामीटर देते हैं तो पैरामीटर भी इस तरीके से पाइप के साथ दे देते हैं, जो आपको बेसिकली नहीं देना है, ठीक है। और
यस, यही सबसे बड़ी चीज़ होती है जो करते हैं। और सेकंड चीज़ ये है कि अगर आपको लोअर लेटर, कैपिटल लेटर ऐसी चीज़ें करनी है, डेट वगैरह करना है, तो खुद के मैनुअल फंक्शन नहीं बनाने हैं, आपको पाइप यूज़ करना। पाइप थोड़ा सा फास्ट रहता है एज कम्पेयर टू जो मैनुअल फंक्शंस होते हैं, और आपका टाइम भी सेव करता है। ठीक है, देन अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई भाई, ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? हाँ, ठीक है, आप काम करेगा। देन अगर आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट करना चाहते हो तो आप लोग टॉपमेट पे कर सकते हो। यहाँ पे आपको मॉक इंटरव्यूज़ देने हैं, रिज्यूमे रिव्यू करवाना है, या फिर कंसल्टेशन करनी है, वो पॉसिबल है। जो कोड वगैरह है वो आपको द कोडिंग स्किल्स डॉट कॉम पर मिल जाएगा, सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज़ ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहाँ पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।